हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब जानेंगे 2024 में आई एक जबरदस्त थ्रिलर हॉरर इन अ वायलेंट नेचर मूवी की कहानी के बारे में। ये फिल्म थोड़ी स्लैशर जैसी है, जिसमें हम एक खतरनाक किलर की स्टोरी के बारे में देखते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग एक खतरनाक जंगल के सीन से होती है। इस जंगल में कुछ दोस्त कैंपेन करने आए होते हैं। सभी दोस्तों के चेहरे तो नहीं दिखते, पर उनकी बातों से पता चल जाता है कि वे एक कब्रिस्तान के पास एक फायर ऑफिस के नजदीक रुके हुए हैं। तभी ग्रुप का एक लड़का ट्रॉय झाड़ियों में लटका हुआ एक प्यारा सा लॉकेट देख लेता है और उसे उठा लेता है। टैब उसके बाद यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बाद में हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से एक खतरनाक किलर मॉन्स्टर निकलता है। ये और कोई नहीं, जॉनी होता है, और उसके बाद से जॉनी उस लॉकेट को ढूंढ रहा होता है जो उसकी मॉम का था और उसके डैड ने उसे दिया था। जिन दोस्तों का ग्रुप जंगल में घूमने आया हुआ था, उन सबको कहाँ पता था कि एक लॉकेट को उठाने की वजह से उन्होंने उस मॉन्स्टर को नींद से उठा दिया है, जो चुपचाप शांति से सो रहा था, और ए फ्लैट वो मॉन्स्टर उन सभी दोस्तों को एक एक रख मार डालेगा। जॉनी पूरे जंगल में घूम रहा होता है उस लॉकेट की तलाश में। जंगल में चलते चलते वह अचानक से एक जगह रुक जाता है, जहां पर एक जानवर की लाश एक जाल में फंसी हुई है और आसपास पेड़ों से कैमरे बंधे हुए हैं। तभी एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और जॉनी इस दिशा में बढ़ने लगता है। थोड़ी दूरी पर एक घर दिखता है, जहां फॉरेस्ट रेंजर और घर का मालिक जैक आपस में बहस कर रहे हैं। पूरे जंगल में वही एक घर दिख रहा था, बाकी सब दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। रेंजर जैक को चेतावनी दे रहा था कि जंगल में जाल बिछाना बंद करो, नहीं तो अगली बार वो पुलिस को साथ लेकर आएगा। ये कहकर रेंजर चला जाता है और जैक अपने घर की ओर, तभी उसके पीछे पीछे जॉनी पीछे के दरवाजे से निकलता है, हाथ में बंदूक लिए, क्योंकि उसे जंगल में जाना था। इस बीच जॉनी घर के अंदर बैठा लॉकेट देख रहा होता है। उसे शीशे में अपने पापा के फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, पर यह वह लॉकेट नहीं था जिसे वह ढूंढ रहा था। तभी घर का ओनर अंदर आता है और जॉनी को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जैक का चेहरा देखने लायक था, डर से पीला पड़ गया था। वह डरते हुए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन जॉनी आराम से चलता हुआ उसका पीछा करता है। जैक हड़बड़ी में अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है, वही जाल जो उसने जानवरों के लिए बनाए थे, और फिर जॉनी उसका चेहरा बुरी तरह कुचल देता है। फिर जॉनी वापिस घर पहुंचता है। तभी उसे समझ आता है कि यह उसकी मां का लॉकेट नहीं है, और वह उसकी तलाश में फिर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह चलता जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। तभी दोस्तों का एक ग्रुप कार से जा रहा होता है और जॉनी उनका पीछा करने लगता है। अब शाम से रात हो जाती है और जॉनी उस ग्रुप के पास पहुंच जाता है, फायर टावर के पास। जॉनी उन सब पर हमला नहीं करता, बल्कि उनके पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है, जो उसी की कहानी थी। इस ग्रुप में ट्रॉय और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस, कोर्ट, एरन, ब्रेडी और अरोरा थे। तभी एरन एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जो उसके अंकल ने उसे बताई थी। स्टोरी एक लड़के की थी, जिसका नाम जॉनी था, जो शरीर से तो बड़ा था पर दिमाग से बच्चा था। ये कहानी 70 साल पहले की थी। जॉनी को खिलौना कारों से खेलना बहुत पसंद था। तो एक दिन एक आदमी शराब पीकर आ रहा था। वह जॉनी की खिलौना कार पर पैर रखने की वजह से फिसलकर गिर गया और उसका पैर टूट जाता है। कई महीनों तक वह काम पर नहीं जाता, तो इसी गुस्से में वह जॉनी को सबक सिखाना चाहता था। उसने जॉनी को लालच देकर टावर के ऊपर बुलाया। उसने कहा, हमें ढेर सारी खिलौना कारें मिली हैं, टावर के पास आ जाओ। यहाँ बहुत सारे टॉयज हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले जाओ। जॉनी चुपके से वहां पहुंच गया, लेकिन वहां उसे खिलौने तो नहीं मिले, पर एक आदमी फायर फाइटर का मास्क पहनकर उसे डराने के लिए खड़ा था। जॉनी उसे देखकर डर गया और ऊपर से गिर जाता है। उसकी गर्दन टूटने से वह मौके पर ही मर गया। जो लोग टावर के ऊपर थे, वे डर गए और उन्होंने एक प्लान बनाया कि वे जॉनी को फायर फाइटर वाला मास्क पहना देंगे, ताकि पुलिस को उसकी मौत ऐसे लगे जैसे वह ऊपर खेल रहा था और अचानक से गिर गया। इसी वजह से वह मरा। सबने इस कहानी को सच मान लिया, पर जॉनी के पापा को पता था कि यह उन्हीं लोगों का काम होता है। जब जॉनी के पापा ने जाकर बात की, तो बात बढ़ गई और झगड़ा हो गया, और उसी झगड़े में जॉनी के पापा भी मारे गए। पुलिस ने मामले को दबा दिया और दूसरे बाकी सभी लोगों को भी चुप करा दिया। ये पहली बार नहीं है जब जॉनी बाहर आया है। वह इससे पहले 2 बार आ चुका है, लॉकेट को उठाने की वजह से, और उसे वापस शांत करना है तो उसे वहीं पर दफनाना होगा उस लॉकेट के साथ, तभी वह शांत होगा। ये कहानी सुनकर सबने तालियां बजाई और वे सेल्फी लेने लगे और फिर सारे अपने अपने रूम्स में चले गए। जॉनी वहीं खड़ा होकर मौके का इंतजार कर रहा था, और तभी बातों बातों में एरन को जोर से सुसु लगी और वह चला गया हल्का होने के लिए। हल्का होने के बाद एरन झाड़ी के पास गाना सुनते हुए सिगरेट पी रहा था। जॉनी ने तो पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने वहां लटका हुआ एक नुकीला हथियार उठा लिया था और उसे एरन के दांतों के बीच रखकर इतनी जोर से बैक साइड खींचा कि जबड़े के साथ उसका सिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एरन की लाश को घसीटते हुए JOHHNY स्टेशन की तरफ चला गया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जॉनी ने एरन की बॉडी का इस्तेमाल दरवाजा खोलने के लिए किया और वहां से फायर फाइटर का मास्क भी उठा लिया और वापस चलने लगा। अब रात से सुबह हो गई थी। जॉनी की नजर ब्रेडी और अरोरा पर पड़ी। दोनों लेक के पास थी। ब्रेडी तैर रही थी और अरोरा एक्सरसाइज कर रही थी। फिर वह वहां से चली गई। जॉनी लेक के किनारे से पानी के अंदर ब्रेडी की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसको भी खत्म कर दिया और फिर वह अरोरा की तरफ जाता है। वह उसके पास पहुंचा, फिर अरोरा ने भागने की कोशिश की, पर बेचारी भाग नहीं पाई। जॉनी ने उसे भी बुरी तरह मारा और उसकी लाश को चट्टान से नीचे फेंक दिया, और फिर जॉनी वापस चल दिया। फिर जॉनी रूम्स के पास पहुंच गया। बाकी बचे 4 दोस्त बहुत ही कंफ्यूज थे और आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने जो सेल्फी ली थी, उसमें उन्हें जॉनी दिखाई दे गया और वे रेंजर पर चिल्ला रहे थे। वे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ट्रॉय ने गुस्से में चाबियों को फेंक दिया और वह सीधा जाकर जॉनी के पास गिरी। उसकी चेन में टॉय कार थी, तो जॉनी ने उसकी चेन को लेकर वहीं बैठकर खेलने लगा। क्रिस और कोर्ट गाड़ी लेकर चले गए।
ट्रॉय ने चाबी ढूंढी, उसे चाबी नहीं मिली और वह अंदर चला गया। टैब जॉनी मास्क पहनकर कार के पास पहुंचा और लकड़ी के टुकड़े से हॉर्न बजाया और वह केबिन के चक्कर लगाने लगा। तभी ट्रॉय आवाज सुनकर बाहर आया तो जॉनी ने उसके पीछे से वार किया, उसकी जान पर। तभी इवान ने पीछे से गोली चला दी और जॉनी बेहोश हो गया। ट्रॉय चल नहीं पा रहा था। इवान ने उसे हेल्प देते हुए आगे बढ़ाया। तभी जॉनी ने पीछे से एक कुल्हाड़ी फेंकी जो सीधा जाकर इवान के सिर पर लगी और ट्रॉय को उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा जिससे उसका सिर पिचक गया। इसके बाद जॉनी ने ट्रॉय की जेबें चेक की लेकिन उसे वह लॉकेट नहीं मिला। तभी कोल्ट और क्रिस वहां आ गए और जॉनी उनकी तरफ बढ़ने लगा। जॉनी ने उस लॉकेट को क्रिस के गले में देखा और उसने कुल्हाड़ी से निशाना लगाया। तभी कोल्ट ने क्रिस को बचा लिया और वह वहां से AKTV का लेकर चले गए और जॉनी उनके पीछे चल पड़ा। अब रात हो चुकी थी और रेंजर तैयारी के साथ खड़ा हुआ था। रेंजर फिर क्रिस को बता रहा था कि तुमने उस लॉकेट को उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्रिस ने कहा हम उसे यह वापस दे देते हैं और रेंजर ने कहा अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, हमें उसे सुलाना होगा। यह मैं पहले भी कर चुका हूं और मेरे डैड ने भी एक बार इसे अंजाम दिया है और मुझे ये फिर से करना होगा। रेंजर ने जॉनी को गोली मार दी और वह गिर पड़ा। फिर जब वे उसे जंजीर से बांध ही रहे थे, जॉनी ने बंदूक छीन ली और रेंजर को पैरालाइज कर दिया। क्रिस और कोल्ट पैदल ही भाग गए और जॉनी ने रेंजर को उस शेड के अंदर कटर मशीन से पहले उसका हाथ काटा और फिर उसकी गर्दन को और फिर वह आगे चला गया। क्रिस और कोल्ट ने उसे वापस आकर पुराने टावर के पास ले जाने का प्लान किया, पर कोल्ट को उसने कुल्हाड़ी से सीधे उसके सिर पर वार किया। यह देखकर क्रिस मानो एकदम जम गई थी। जॉनी बार बार कुल्हाड़ी कोल्ट पर चला रहा था। क्रिस ने लॉकेट को एक कैन पर रख दिया और भागने लगी, पर हर बार वह वहीं पर आ रही थी और हर बार वहां आने पर वह देखती कि जॉनी लगातार कोल्ट पर कुल्हाड़ी चला रहा था। भागते भागते क्रिस ने अपना पैर घायल कर लिया और आखिरकार वह गिर पड़ी और वो किसी तरह सड़क पर आ गई और उसने एक कार को देखा। उसने उस कार से हेल्प मांगी और वे दोनों जाने लगे। तभी उस लेडी ने क्रिस के पैर की चोट देखकर कार रोक दी और क्रिस घबराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, हमें सामने कोई लोकल अस्पताल मिल जाएगा, बस यहाँ मत रुको। उस लेडी ने बात नहीं मानी और वह उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर क्रिस की नजर उस जंगल में थी, जैसे उसे हर बार ऐसा लग रहा था कि जॉनी आकर उन्हें मार देगा। खैर ऐसा नहीं होता। वे वहां से सुरक्षित निकल गए और इस मूवी का यही पर दी एंड हो जाता है। कमेंट्स में आप सब जरूर बताना कि आपको यह मूवी कैसी लगी और आप सब अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी रिव्यू वीडियो में। थैंक यू आप सबका।